यह नाना जी कभी देखा तक नहीं। जिंदगी में किसी को याद नहीं आया। मरने पर आकर चढ़ावा देना पड़ रहा है। सभी सज्जनों, मैं पढ़कर सुनाता हूं। श्री शेन छिंगशान अपनी मृत्यु से पहले लिखी गई वसीयत। उसे 100 अरब की संपत्ति पूरी तरह सौंप दिया जाएगा, एक रिश्तेदार को जो समुद्र नगर से है। किन्ही उत्तराधिकारी 100 अरब की संपत्ति। यह तो बिल्कुल जादू जैसा है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये कौन है? आखिर यह कौन है? उसे क्यों दिया जाए? श्रीमान किन, अगर कोई समस्या न हो तो कृपया इस पर हस्ताक्षर कर दें। शहर का तियानफो न्याय क्षेत्र। मैं जा रहा हूं। शॉर्ट फिल्म में भी ऐसा नहीं दिखाते। तुम्हें यकीन है कि मैं हूं? मैंने तो नाना से भी कभी मुलाकात नहीं की। हालांकि मुझे भी बहुत हैरानी हुई, लेकिन यह सही है। बस तुम ही हो। रुको, पहले मुझे मामा दादा को फूल चढ़ाने दो। मामा दादा, तुम बहुत जल्दी चले गए। ये सच में तुम्हें बहुत याद करता है। मामा दादा। वानेर। पापा, मम्मी। वाने। मैं तुमसे कह रहा हूं। किन्ही, इस पर हस्ताक्षर कर दो। हस्ताक्षर करो। तलाक। तूने वानर का करियर बर्बाद कर दिया, कई सालों का भविष्य अब और बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। तलाक ले लो। किन्ही, हम सब तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं। अब तू हमारी वानर के लायक नहीं रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम हीन भावना में आ जाओगे। किन्ही, मैं अब करोड़ों की मालकिन हूं, भविष्य की सबसे अमीर महिला, और तुम बस पड़े रहना जानते हो। कोई उत्साह नहीं। हमारे बीच का फासला बस और बढ़ता ही जाएगा। वाने, मैं नहीं चाहता कि भावनाएं मेरे काम में बाधा बने। हम तलाक ले लेते हैं। लेकिन यह कंपनी तो मैंने स्थापित की थी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम बहुत पहले ही कंपनी से अलग हो चुके हो। कंपनी आज जिस मुकाम पर है वो सब मैंने, चाओ वानर ने, अपने दम पर बनाया है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मैं पर्दे के पीछे चला गया, सारी शोहरत और चमक दमक उसे दे दी। चुपचाप हर काम संभालता रहा, उसके लिए सब कुछ तैयार कर दिया। यह उम्मीद नहीं थी कि बदले में मुझे सिर्फ तलाक का कागज मिलेगा। किन्ही, ये 10 लाख हमारी ओर से तुम्हारे लिए मुआवजा है। आगे से वानेर के पीछे मत पड़ना। दस लाख। तुम हम अभी जाकर तलाक ले लेंगे। रिश्तों का इस्तेमाल करके मौके पर ही सर्टिफिकेट बनवा देंगे। 1 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तलाक के लिए शांत अवधि का। तुमने सच में बहुत अच्छी तैयारी की है। मुझे आजादी देने के लिए शुक्रिया। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने मुझे आजादी दी। पुरानी मोहब्बत के लिहाज से मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मर्द को तरक्की की चाहत होनी चाहिए। बस पड़े रहने वाला निकम्मा मत बनो, वरना जीवन भर सबसे निचले पायदान पर रहूंगा, कभी भी करवट नहीं बदल पाऊंगा। तो इसके लिए श्रीमान झो को चिंता करने की जरूरत नहीं। भाई जेहॉक कुछ दिनों में देश वापस आ रहे हैं। किन्ही, बस तुझसे दूर जाकर मेरा भविष्य और व्यापक हो जाएगा। 100 अरब की विरासत, मैं आ रहा हूं। श्री किन, बस आपको हस्ताक्षर करना है। श्री शेन छिंगशान के नाम पर वांझो समूह के शेयर, 5 शानदार हवेलियां और 12 लग्जरी कारें आदि, कुल 100 अरब मूल्य की विरासत, वो सब आपकी हो जाएगी। तो इसमें कोई शर्त नहीं है ना? बस एक ही शर्त है।
वो ये कि उत्तराधिकारी अविवाहित होना चाहिए। अगर श्री किंग का जीवन साथी है तो वे संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकते। जो वाने, लगता है मुझे तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। अरे, तो अगर मैं यह विरासत ले लूं तो कोई मुश्किल तो नहीं आएगी ना? श्रीमान शेन वांजो समूह के अध्यक्ष हैं, लेकिन वे भी बड़े शेयरधारकों में से एक हैं। उनके निधन के बाद बाकी लोगों के अपने अपने मंसूबे हैं। तुम्हें मेरी बात समझ लेनी चाहिए। शेन महोदय की पूर्व पत्नी भी इस 100 अरब की विरासत पर नजर रखे हुए है। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो कुछ ऐसा करेगी जो हद से बाहर हो। एक साथ इतने सारे बड़े लोगों को नाराज करना, भले ही तुम 100 अरब के मालिक हो, ये दिन भी उतने अच्छे नहीं है। बधाई हो मेजबान। तलाक प्रणाली सक्रिय हुई। प्रणाली कार्य जारी। 100 अरब की विरासत संभालो। कार्य पुरस्कार शीर्ष सहायक वेई सिंह हवाई। वफादारी 100% है। यह वेई सिंह हवाई पहले तो नानाजी के सहायक थे। अगर उनकी मदद मिल जाए, आगे नियंत्रण करना वांजो समूह का। निश्चित रूप से आधी मेहनत में दोगुना फल मिलेगा। सबके पास सिस्टम है। अगर अब भी आगे पीछे सोचता रहा तो फिर मैं कैसा आदमी हूं? ये 100 अरब की विरासत में स्वीकार करता हूं। कार्य पूर्ण हुआ। बधाई हो स्वामी। आपको शीर्ष सहायक वेई सिंगवई प्राप्त हुआ। वफादारी 100%। श्री किन को बधाई। 100 अरब का अमीर बनना, अब से ये सब आपका होगा। श्रीमान किन, अब से मैं आपकी हो गया हूं। सौ अरब, ओ 100 अरब, जन्म भर खर्च न हो। श्रीमान किन, अगर अब आपको सुविधा हो, मैं अभी आपको ले चलता हूं। पूरी संपत्ति अपने कब्जे में ले लो। हाँ जीजा जी। जीजा जी, तुम यहां कैसे? क्या मुझे लेने आए हो? मैंने और तुम्हारी बहन ने तलाक ले लिया है। अब से मेरी बहन को मत छूना। क्या तलाक हो गया? क्यों? जाकर अपनी बहन से पूछ। दीदी और जीजा का तलाक हो गया तो अब वे बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं रहा। तो मैं सच में जीजा जी का पीछा नहीं कर सकती। वानर के दुखों से मुक्त होने का जश्न मनाने के लिए, हमारे जोहू परिवार के लिए एक उज्जवल भविष्य। चीयर्स। कंपनी की तरफ हाल ही में क्या योजना है? मैंने हाल में कोई शानदार भी है। अगर हम उसे अपनी कंपनी में ला सकें तो हमारा लाइव सर्विस बिजनेस निश्चित रूप से और बेहतर हो जाएगा। मैंने पहले ही उससे मुलाकात तय कर ली है। आज रात युंदेलू रेस्तरां में बातचीत होगी। तुम सही कह रहे हो कॉमरोनिया, यह मामला सबसे अहम है। कंपनी को आगे बढ़ना होगा, तभी हमारे पास दम होगा वांझो ग्रुप का साथी बनने का। अगर वांझो ग्रुप से हाथ मिला तो हमारा जोहो खानदान एकदम आसमान छू लेगा। हमारी वानर की बदौलत उसके नी से तलाक हो गया, वरना उस निकम्मे के बोझ तले दबे रहते हमारा घर कब आगे बढ़ पाता। मां, खुशी का दिन है, उसका जिक्र मत करो। मजा खराब कर दिया। ठीक है, एक और पे ले लो। आओ आओ आओ। किन्ही, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी और मेरी दूरी कितनी बड़ी है। दीदी, आज तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना ही होगा। यह तुम्हारा क्या रवैया है? तुम जीजाजी से तलाक क्यों ले रही हो? क्यों? अब मेरी संपत्ति करोड़ों में है, वो तो बस एक घरेलू पति है। वो मेरे लायक कैसे है? हाँ शियो, तो क्या बक रही है? शियो, तेरी बहन ने सही किया। वो निकम्मा महीने में कितना कमा लेता है? वो तेरी बहन के लायक कहाँ? पैसा, बस पैसे के लिए क्या पैसा सब कुछ हो सकता है?
पैसा पहचान दर्शाता है, दर्जा दर्शाता है, ये हर चीज से ऊपर होता है। तो तुम्हारी भावनाओं का क्या? तो जीजाजी के इतने सालों के त्याग का क्या? ये सब क्या है? बस यही सब है। वो खुद बेकार है, किसी और को दोष नहीं दे सकते। अरे हाँ, तुम्हें बताना भूल गया, हान जहौ वापस देश आ रहा है। बस वही तुम्हारा वो पुराना चांद। बहन, तू अब भी उसे याद करती है। तुझे क्या पता, हान जहौ की संपत्ति करोड़ों में है और उसके पीछे बड़े बड़े कुलीन घरानों का सहारा है। उसके सामने किन ये कुछ भी नहीं है। बहन, मैंने सच में तुझे गलत समझा था। मैंने सोचा था कि हम दोनों एक जैसे हैं, जो भावनाओं को हर चीज से ज्यादा अहमियत देते हैं। जीजाजी जैसे अच्छे आदमी ही जीवन भर का साथ देने लायक होते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे इंसान हो। भावनाएं सबसे बेकार चीज होती हैं। अच्छा, तो जब तुम्हारे पास भावनाएं नहीं हैं, आज से मैं किन ये को पाने की कोशिश करूंगी। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं, आज से मैं किन ये को पाने की कोशिश करूंगा। जिस आदमी को तुम नहीं संभालते, उसे मैं संभालूंगा। नमस्ते अध्यक्ष किन। वही है कंपनी के दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक, सुनमिंग जी। वही आपका भविष्य में सबसे बड़ा दुश्मन होगा। किन जी का स्वागत है। सुन जी, सच में जवानी ही अच्छी होती है। बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व। कृपया बैठिए। आज सहयोग से सब लोग मौजूद हैं। कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है पहले ही साफ कर देनी चाहिए। जब शेन जी थे, वे अध्यक्ष थे, बहुत सम्मानित और प्रतिष्ठित, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। पर तुम अभी अभी आए हो और बहुत छोटे भी हो, इसलिए सुन जी का मतलब है कि तुम उनकी जगह लेना चाहते हो। किन जी, आपने गलत समझा। मेरा मतलब यह था कि तुम नए नए आए हो, कोई समर्थन नहीं है। मुझे डर है कि तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। ऐसे मैं पहले अपना रुख स्पष्ट करता हूं। मैं सबसे पहले समर्थन करता हूं किन जनरल का पदभार वांझो समूह के अध्यक्ष पद पर। यह बूढ़ा लोमड़ी, यह क्या रहस्य है? क्या सभी को कोई आपत्ति है? यदि ऐसा है तो मैं औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं, आज से श्रीमान किम यी औपचारिक रूप से हमारे वांझो समूह के अध्यक्ष बनेंगे। सबका स्वागत है। किन अध्यक्ष, आगे चलकर तुम्ही पर निर्भर होगा सबको साथ लेकर चलना और ऊंचाई पर पहुंचना। जरूर। मैं सबको देई हुए यंग में खाने पर बुलाता हूं। सब लोग जब तक न मिले तब तक न हटें। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे एक प्राइवेट कमरा चाहिए, खास मेहमानों को खाना खिलाना है। अगर तुम मुझे रोकोगे तो काम बिगड़ जाएगा। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? माफ कीजिए महोदया, आज हमारे यहाँ एक बड़े आदमी ने पूरी जगह बुक कर लिया है। आज रात हमारा यूनशिके बंद है। ये बाहरी ग्राहकों के लिए नहीं है। कोई है जो यूनशिके को पूरा बुक कर सकता है? यूनशिके में एक भोजन कम से कम 10,000 युआन का होता है। पूरा बुक करने का मतलब है सैकड़ों से हजारों का खर्च। आखिर कौन है वो बड़ा आदमी, इतना बड़ा दिखावा करने वाला? महान अतिथि आ गए हैं, जल्दी करो जल्दी करो। किन यी, किन यी, वो बड़ा आदमी जिसने यूनशिके को बुक किया, वो किन यी है। जरूर मुझसे देखने में भूल हुई। मैंने और किन यी ने अभी अभी तलाक लिया है। वो कैसे संभव है कि कोई अपनी किस्मत बदल ले? अभी अभी अंदर गए जो बड़े आदमी थे, वो कौन थे? वो वांझो समूह के नए नियुक्त अध्यक्ष हैं। कहा जाता है कि वो अभी 30 साल के भी नहीं हुए और पहले ही उनकी संपत्ति करोड़ों में है। करोड़ों की संपत्ति। यही जेहाव है। हान परिवार की संपत्ति पाने से पहले शायद इतना अमीर भी नहीं था। वो हाल ही में
किसी कार्यक्रम में शामिल होगा क्या? पता नहीं। इस व्यक्ति की पहचान बहुत रहस्यमयी है। इसकी जानकारी किसी को नहीं है। बस कल सिटी होटल में रात का भोज। समुद्री क्षेत्र निमंत्रण भेजेगा। कई शीर्ष गणमान्य लोग। अंदाजा है वो भी जाएगा। अगर इससे शादी हो जाए तो मैं 100 अरब संपत्ति की अध्यक्ष पत्नी बन जाऊंगी। एक और दिवा स्वप्न देखने वाला। तुझे क्या पता? किन्ही, जब मैं बन जाऊंगी वांझो समूह की अध्यक्ष पत्नी, तब देखूंगी तुझे क्या कहना है। शेन जी की पूर्व पत्नी जहां गया जो वांझो समूह में आदमी भेज दिया। वो खुद आएगी किन जी से मिलने। जहां गया जो मेरे नाना की पहली पत्नी। किन जी, जी 42 साल, गाइजन कंसल्टिंग, कलाकार श्री शेन की तीसरी पत्नी है। तलाक को अभी 1 साल भी नहीं हुआ। इस बार अचानक आना। डर है कि इरादे अच्छे नहीं हैं। उसने और मेरे नाना के भाई ने तलाक के वक्त संपत्ति का बंटवारा पहले ही साफ हो चुका था। वो क्या तूफान ला सकती है? मुझे पता चला है। जहां गियाजू ने हाल ही में अभी अभी काम पर रखा है शीर्ष सुरक्षाकर्मियों को। सुरक्षाकर्मी, वो बल प्रयोग करेगी। यह मामला, इस पर गहराई से विचार करना होगा। शायद फिलहाल पीछे हट सकते हैं। कार्य जारी। वांझो समूह की ओर जाएं। जहां गियाजू से मिले। कार्य पुरस्कार। क्यूमरिंग सुरक्षा समूह 8% शेयर। डोम सिक्योरिटी ग्रुप उपाध्यक्ष और पांचवा सबसे बड़ा शेयरधारक। डोम ग्रुप, वो तो पूरे देश का सबसे बड़ा सुरक्षा समूह है। सिर्फ डोम ग्रुप ही नहीं, 8% शेयर। अभी भी उपाध्यक्ष हैं। यह इनाम तो बहुत बड़ा है। किंजी, जैसे आएगा वैसे ही डालेंगे। जैसा पानी आएगा वैसे मिट्टी डालेंगे। मैं तो देखूंगा। मेरी वो पूर्व मौसी की सास आखिर कैसी बड़ी ताकत रखती है। तुम ही हो किन्ही। यह कोई अच्छे इरादों से नहीं आया है। मैं सिर्फ वापस लेने आया हूं वो चीज जो मेरी है। इसमें क्या गलत है? और फिर क्या तुम्हें लगता है कि मेरा संपर्क जाल? मैं कोई कमजोर नहीं हूं। तुम और मेरे मामा के ससुर तलाक हुए लगभग 1 साल हो गया। जो कुछ बांटना था वो बहुत पहले ही साफ साफ बच चुका है। यह वांझो समूह, इसमें तुम्हारा और क्या बचा है? वांझो समूह, यह मेरी चीज है। क्या? वांझो ग्रुप, मैंने और शेन नियांजिया ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। जब हमारा तलाक हुआ मैंने रिश्ते की मर्यादा रखते हुए कंपनी के शेयर नहीं लिए थे। लेकिन अब शेन नियांजिया का देहांत हो चुका है। मैं स्वाभाविक रूप से वापस लेने आया हूं वह आधा हिस्सा जो मेरा है। ये दस्तावेज जमा करो, कानूनी प्रतिनिधि करो। तुम्हारे हाथ में जो वांझो समूह है उसके आधे शेयर मुझे लौटा दो। नहीं तो अंजाम खुद भुगतना होगा। वांझो समूह 20 साल पहले स्थापित किया गया था। उस समय कौन जानता था कि तू कहां था? तू मुझसे चाहता है आधे से ज्यादा हिस्सेदारी। तेरा सपना अभी टूटा नहीं है। चाची जांग, तू बड़ी खूबसूरत सोच रखता है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुमने मना किया तो मेरे ये अंगरक्षक तुम्हें बता देंगे कि समाज की बुराई क्या होती है। बस तुम्हारे इन बेकार लोगों के दम पर। क्या तुम अकेले अभी चुनौती देना चाहता है मेरे इन शीर्ष अंगरक्षकों को? बस ये लोग, ये शीर्ष हैं। किसने कहा कि मैं सिर्फ एक हूं? 6 बनाम 2, 18,888। बढ़त मेरी तरफ है। हाथ लगाओ, इसे खूब सबक सिखाओ।
ये आखिर है कौन? मैं डोम ग्रुप का सदस्य हूं। ताकत कैसी है? क्या? डोम ग्रुप? वही वाला, देश की नंबर 1 सुरक्षा कंपनी। उनकी बुकिंग तो 6 महीने आगे तक भरी हुई है। तुम्हें यह सब इतनी जल्दी कैसे मिल गया? डोम के बॉडीगार्ड की अपॉइंटमेंट। किस हक से? किस हक से? इस हक से कि मैं डोम ग्रुप की शेयरधारक हूं। बस है कि नहीं? क्यूपोल ग्रुप के शेयरधारक मेरे वांझो ग्रुप में घुस आए, इकट्ठा होकर हंगामा कर रहे हैं। इन्हें मेरे लिए पकड़ कर रखो। पुलिस को बुलाओ। किन्ही, तू मेरा इंतजार कर। किंजी, सुना है अभी अभी शेन लाओ की पूर्व पत्नी आई थी। आप ठीक तो हैं? बस एक छोटी सी बात थी, वो हल हो गई। सुन जी, आपकी खबर बहुत जल्दी आ गई। किंजी, कंपनी के शेयरधारक होने के नाते कंपनी के हालात की चिंता तो करनी ही होगी। आज रात एक भोज है जिसमें शिकिन को आमंत्रित किया गया है। क्या आप जाएंगी? जब उन्होंने आमंत्रित ही कर लिया तो मुझे जाकर देखना ही चाहिए। अच्छा, तो मैं किन अध्यक्ष का इंतजार करूंगा? किन्ही, मुझे विश्वास नहीं होता कि आज रात तुम हंस पाओगे। महोदया, कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। नमस्ते, मैं जोहो समूह के अध्यक्ष हूं, चाओ वाने। यह मेरा कार्ड है। कभी नहीं सुना, बिना निमंत्रण पत्र के कोई अंदर नहीं जा सकता। तो अच्छे से देख ले, मेरी संपत्ति करोड़ों में है। मैं समूह का अध्यक्ष हूं, तो क्या चीज है जो निमंत्रण पत्र पा सकते हैं? उनमें से किसके घर में कुछ अरब नहीं है? अरबों की संपत्ति वाले तो बस ऐसे ही हैं। क्या चिल्ला रहे हो? हटो, महान अतिथि का रास्ता मत रोको। मुझे मत छो। तुम, तू कौन है? किन्ही, तू यहां क्या कर रहा है? क्या मैंने तुझे पहले ही नहीं बता दिया था? हमारा तलाक हो चुका है। अब मुझे परेशान मत कर। बदकिस्मती। किन्ही, क्या तुम्हें पता है यह क्या मौका है? वो मेरा पूर्व पति है। वो सिर्फ एक घरेलू पति है। तुम लोग उसे कैसे अंदर जाने दे सकते हो? किस हक से वो अंदर जा सकता है और मैं नहीं? किस हक से? 100 अरब की संपत्ति वाले चेयरमैन किन तुम्हारे पूर्व पति हो सकते हैं? सच में सपने देख रही हो? बकवास क्या कर रही हो? अभी चली नहीं तो बुरा मत मानना। तुमने क्या कहा? सैकड़ों अरब की संपत्ति वाले चीन अध्यक्ष? क्या चीन ये ही वांझो समूह के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं? बकवास क्या कर रहे हो? अभी नहीं चले तो मैंने जरूर कुछ गलत सुन लिया। किन ये कैसे हो सकता है? अध्यक्ष किन? शायद वो बस सहयोग से किसी बड़े व्यक्ति से मिल गया होगा। यही बात है। वाह, ये तो वांझो ग्रुप है। नए अध्यक्ष किन ये? वो कंपनी का सबसे बड़ा दुश्मन है। वानतोग समूह का राजकुमार। महाप्रबंधक किन, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा शुक्रिया? क्योंकि तुम प्यारे हो। अगर सुन मिंजिए, वो छोटा प्यारा आता तो मुझे उससे निपटने में शायद ज्यादा मुश्किल होती, लेकिन तुम आए। मुझे लगता है वांझो ग्रुप दिवालिया होने से ज्यादा दूर नहीं होगा। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं वांझो ग्रुप का अध्यक्ष हूं। मेरे हाथों में वांझो ग्रुप है। 30% से अधिक शेयर। चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो, जब मुझसे मिलता है तो उसे भी शालीनता से पेश आना पड़ता है। किन भाई, तू तो एक अमीरजादा है और मेरे सामने बड़प्पन दिखाने की हिम्मत करता है। तू भी तो है वांझो ग्रुप का अध्यक्ष। इतना अशिष्ट, ये तो तेरी गरिमा के खिलाफ है। मैं वांझो ग्रुप हूं और ये तो वो है जिसे 100 अरब की विरासत मिली है ना। ना के लिए तो किसी को पीटना सबसे हल्का बदला है। कुछ और चखना चाहते हो? मैंने उसे पीटा। अगर नहीं मानते, अपने बाप को मेरे पास भेज। सीधे मुझसे बात कर।
सीधे मुझसे बात कर। तू अभी लायक नहीं। किन्ही, तू मेरा इंतजार कर। हमारे लोगों ने देखा किन्ही की पूर्व पत्नी चाओ वानर बाहर है। चाओ वानर, सुना है वो चिन्ही चाओ वानर के पीछे 8 साल लगा रहा था। हाल ही में चाओ वानर ने उसे छोड़ दिया। अगर चाओ वानर आ जाए तो वो चिन्ही उस छोटे प्यारे को जरूर फंसा लेगी। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। जाओ और उसे मेरे पास ले आओ। उसे बताओ जब तक किन्ही की बेइज्जती हो सके मैं उसे भरपूर इनाम दूंगा। जी। श्रीमान किन, भले ही आप इतने प्रतिष्ठित हो, वांझो समूह के अध्यक्ष, लेकिन दूसरों की नजर में वास्तव में वांझो समूह का संचालक वही है। उन्होंने विशेष रूप से आपको यहां बुलाया है। शायद इसके पीछे कोई और मकसद है। मकसद? तुम्हें क्या लगता है अभी झेंग होंगशू ने ऐसा क्यों किया? बाहर पहरा दो। आपका मतलब सुन मिंजी ही उससे गुप्त रूप से संपर्क कर रहा है, चाहे वो हो या न हो। आज उसकी सारी उम्मीदें शायद सब धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन ये झेंग होंगशू शायद इतनी आसानी से मानने वाला नहीं। आए सिपाही तो सिपाही से मुकाबला, आया पानी तो मिट्टी से बात। मैं 100 अरब की विरासत वाला, बस इतना होगा कि मैं फिर से उसी दौर में लौट जाऊं। मुझे किस बात का डर? स्वादिष्ट। किन्ही, तू सच में बहुत अच्छा अभिनय करता है। तू सच में बहुत अच्छा अभिनय करता है। तू यहां कैसे आ गया? तू मुझे रोक सकता है? किन्ही, मैं माफी मान चुका हूं। तुझे तो बस थोड़ी सी विरासत मिली है। बदकिस्मत बदनसीब। क्या बन रहा है तू? किन्ही के वो गरीब रिश्तेदार उसके लिए कुछ पैसे छोड़ेंगे। पता नहीं कैसे किस्मत से उसे निमंत्रण पत्र मिल गया और उसकी हिम्मत ज़ेंग शाओ से बिगाड़ने की। मैं ज़ेंग शाओ की मदद करूंगा। उसके मुंह पर मारा। उसके बाद मैं तो झेंग साहब की खास मेहमान बन जाऊंगा। क्या तुम्हें पागल खाने का डॉक्टर मालूम है? मालूम है। संपर्क का तरीका मिस जो को एक दो, उसे इसकी बहुत जरूरत होगी। तुम्हें बीमारी है तो इलाज कराओ। बाहर आकर बदनाम मत करो। भले ही हम अब तलाक ले चुके हैं, मगर आखिरकार मैंने तुझसे शादी की थी। अगर किसी को यह पता चल गया तो लोग समझेंगे कि मेरी नजर में दिक्कत है। मेहरबानी करके मिस जो यहां से दूर हो जाओ। तू क्या बक रहा है? एक अंधी और बेसमझ, स्वार्थी और बेवफा औरत, तुझे यहां खड़े रहने का हक नहीं। लाओ वे, इसे बाहर फेंक दो। ये चीज मुझे देखते ही बेचैनी होती है। मिस जो, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। कृपया चलिए। किन्ही, तुझे क्या हक है ऐसा करने का? मैं तो झेंग शाओ का बुलाया हुआ खास मेहमान हूं। झेंग होंगशू, तो क्या उसने तुझे बताया था? मैं अभी बाहर उसे पीट कर आया हूं। उसकी तो मैं कुछ नहीं गिनता। तू क्या समझता है अपने आप को? तूने ये हिम्मत कैसे की? किनजोंग, आपस में मनमुटाव मत करो। और फिर सुश्री जो तुम्हारी पूर्व पत्नी भी है, तो मेरी इज्जत रखो। पहले उसे छोड़ दो। वांझो समूह का सुन मिंगजी हूं। यहां सचमुच बड़े बड़े लोग हैं। इज्जत? तेरी क्या इज्जत है? तेरी क्या इज्जत है? किन्ही, तेरी हिम्मत बहुत बड़ी है। सुन जी, लेकिन वांझो ग्रुप के निदेशक हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चिंजी, क्या तुम्हें अपने रुतबे का ध्यान नहीं रखना चाहिए? रुतबा? मैं तो बस एक वारिस हूं। अगर मैं रोबदार नहीं रहूंगा तो लोग समझेंगे कि मैं बदमाशी करना नहीं जानता। ये तो अच्छा नहीं होगा। बाहर फेंक दो। किन्ही, किन्ही, हाथ छोड़ो। किन्ही, बकवास। ये बंदा आखिर क्या करना चाहता है? किन्ही, तू वांझो ग्रुप का अध्यक्ष है, बाहर इतनी बेइज्जती कर रहा है। ये थोड़ा अनुचित नहीं होगा? तुम भी जानते हो मैं वांझो समूह का अध्यक्ष हूं। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे तुम्हारा सम्मान करने की? तुम क्या चीज हो? तुम अध्यक्ष होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम जैसे लोग, क्या तुम लायक हो? जब वांझो समूह गिर जाएगा तुम जल्द या बाद में इस पद से नीचे गिरोगे। जो वानर सचमुच प्यारी है, किन ये जैसे प्यारे को भी नहीं संभाल पाती। कब से वानतों समूह के साहबजादे इतनी परवाह करने लगे वांझो समूह के मामलों की? नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं।
मैं तो बस सच कह रहा था। आप अध्यक्ष हैं। तुम वांझो समूह को क्या दे सकते हो? बस तुम्हारे उन थोड़े से सामाजिक संबंधों से तुम एक दिन वांझो समूह को बर्बाद कर दोगे। किसने कहा कि किन्ही वांझो समूह को कुछ नहीं दे सकता? किसने कहा कि किन्ही नहीं कर सकता? वांझो समूह को क्या लाभ होगा? ये बाई परिवार की बड़ी बेटी बाई किंग्युए है। बाई किंग्युए को लोग कहते हैं नानझो की पहली सुंदरी। पहले मुझे लगता था ये बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। सच में नाम के अनुरूप है। उसके पीछे बाई परिवार है, जो सबसे उच्च श्रेणी का कुलीन घराना है। यही होती है असली कुलीन घराने की बेटी। अगर बाई परिवार का समर्थन मिल जाए तो मेरा वानतोक समूह निश्चित ही एक कदम और ऊपर उठेगा। बाई जी, मैं झेंग परिवार का झेंग होंगशु हूं। पिछली बार आपसे मिलने का सौभाग्य मिला था। हटो। बाई जी, मैं चले जाओ। किन्ही बहुत दिनों बाद मिले। तुम हो? मेरा नाम बाई किंग्युए है। मैं तुम्हारी सीनियर हूं और पिछले साल हैचेंग की भी परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाला। मेरी इच्छा है कि सब लोग अपनी मनचाही संस्था में प्रवेश पा सकें। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं सिंघुआ और पेकिंग में, हाई स्कूल और कॉलेज में। सबके दिलों की देवी बाई परिवार की बेटी बाई किंग्यू। ये सोचा नहीं था, उसे अब भी मेरी याद है। बहुत दिनों बाद मिले। सुश्री बाई, आप किन्ही को जानती हैं? तो क्या चीज है जो मुझे छेड़ने की हिम्मत करे किन्ही से बात करने की? बदकिस्मती। बाई किंग्यू हमेशा सबके सामने बर्फ जैसी ठंडी रहती है, फिर किन्ही के सामने वो इतनी खुश क्यों है? वे दोनों आखिर क्या रिश्ता है? अभी तक मौका ही नहीं मिला। बधाई हो, तुम्हें घर की इतनी सारी विरासत मिली। अब तुम भी एक छलांग में ऊंचे लोगों में शामिल हो गए हो। बाई परिवार से तुलना करो तो अभी भी बहुत दूर हो। तो क्या सोचोगे? साझेदारी करने का? क्या? वाइट सीनियर, मुझे किंग्युए बुलाओ। किंग्युए वांझो ग्रुप। हालांकि वो भी एक शीर्ष वित्त समूह है, लेकिन वाइट परिवार की तुलना में वो अनिवार्य नहीं है। साझेदार, तुम खुद सहयोग कर रहे हो। इसकी वजह यह है, सुना है तुम्हारा तलाक हो गया। हाँ, तो अब से ज्यादा मिलते रहना। बाई किंग्युए का ये कहना क्या मतलब है? क्या वो सच में खुद चलकर किन्ही को पाना चाहती है? ये कैसे हो सकता है? लू दादा, लू नानफेंग, वो तो कभी ऐसी जगहों पर आता ही नहीं था। वो यहां कैसे आ गया? लू दादाजी मेरे दादाजी के पुराने परिचित हैं। आज सहयोग से मुलाकात हो गई तो मैं उन्हें आपसे मिलवाने ले आया। लू दादाजी, ये वही हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था, मेरे सहपाठी किन्ही, जो वांझो ग्रुप से भी हैं। अध्यक्ष, ये लड़का आखिर है कौन? किचिंग्युए खास तौर पर मुझे बुला लाया और ऐसा कहा, शेनचिंग शान के उत्तराधिकारी होने का फर्क है। सचमुच बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है। लू महोदय, आप भद्रम हैं। लू समूह मेरे वानतोक समूह का सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक है। किसी भी कीमत पर चिन्ही को लू बूढ़े से जुड़ने नहीं देना, वरना मेरे वानतोक समूह का नुकसान बहुत बड़ा होगा। लू बूढ़े, तुम हो पीले बालों वाला वानतोक समूह का युवा मालिक, छोटा झेंग। हाँ हाँ हाँ, हाँ मैं ही हूं। आप देखने में बहुत अच्छे नहीं लग रहे। क्या कोई चिंता है? हाल ही में एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए मुझे खुद मिडिल ईस्ट जाना होगा। वहां की स्थिति आप भी जानते हैं। ऐसी नहीं कि मैं फिक्र न करूं। मध्य पूर्व जा रहे हो तो क्या आपने अंगरक्षक रखे हैं? बहुत से रखे हैं, लेकिन फिर भी मन को चैन नहीं मिलता। डोम ग्रुप के अंगरक्षक हजारों सोने के सिक्कों से भी नहीं मिलती, वरना मैं भी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। लू बूढ़े, मेरा एक दोस्त है जो डोम ग्रुप का प्रबंधक है। अगर लू बूढ़े को जरूरत हो तो मैं उसे बुला सकता हूं। आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। सचमुच ऐसा ही है। बे लू बूढ़े, आपको पता नहीं है, ये डोम ग्रुप हमेशा से एक विशेष दस्ता रखता है जो सिर्फ आपात स्थितियों से निपटने के लिए है। चूंकि लू बूढ़े को जरूरत है, मैं अभी फोन करता हूं, वो आपके लिए इंतजाम कर देंगे। बाई किंग्युए को तुम पसंद आए तो क्या हुआ? ना कोई रिश्ता है, ना कोई काबिलियत। तुम्हें तो
मेरे पैरों तले रौंदा जाएगा। किन यी, तुम वांझो ग्रुप के अध्यक्ष हो। क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहते? हाँ, ऐसे ही वानतो ग्रुप के राजकुमार के नीचे दबे रहोगे। ये तो हमारे वांझो ग्रुप की बदनामी है। मैं क्या कहूं? वो तो बस यहां शेखी बघा रहा है। सच में किसी को बुला पाना भी मुमकिन नहीं है। मुझे क्या शर्म आएगी? मैं किसी को यहां नहीं बुला सकता। किन यी, मैं अभी फोन करता हूं। मैं तुझे अच्छी तरह दिखा दूंगा तुझ में और मुझ में कितना फर्क है। मेरी तरफ से एक दोस्त है। मध्य पूर्व के लिए एक सुरक्षा दल चाहिए। तुम इंतजाम कर दो ना। बस इन्हीं दिनों। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? क्या हमेशा एक गुप्त विशेष टीम नहीं थी? क्या तुम मेरे दोस्त की मदद कर सकते हो? वो टीम अभी अभी हमारी कंपनी के उपाध्यक्ष ने बुला ली है। मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यह मेरी गलती नहीं है। माफ करना लू साहब। वो कुशल दस्ता एक बड़े आदमी ने बुला लिया है। मेरे ख्याल से अब कोई भी आए कुछ नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, मुझे भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। कौन कहता है कोई कुछ नहीं कर सकता? क्या तू एक बेकार है? तो उस कुशल दस्ते को बुला सकता है। बेशक मैं कर सकता हूं। यह कैसे हो सकता है? बस बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है। तू अपने आप को क्या समझता है? भले ही तू 10 गुना पैसे दे, डोम ग्रुप तेरे लिए अपवाद नहीं बनाएगा। मैंने कहा कि मैं पैसे दूंगा। क्या? मेरी टीम को जो हटाया गया उसमें से आधे लोग निकाल दे। उन्हें लू समूह के लोगों से संपर्क करने दो। इतनी जल्दी बात खत्म हो गई? अरे, क्या इनकार कर दिया गया? पता नहीं लू बूढ़े से कैसे कहूं। लू बूढ़े का काम हो गया। तुम क्या कह रहे हो? सच में? हाँ। क्या मजाक कर रहे हो? एक बात कर डोम ग्रुप से बॉडीगार्ड लगवा दूं। ये तो बिल्कुल असंभव है। तुम तुम झूठ बोलते हो तो कम से कम हद तो रखो। वरना हम एक शर्त लगाएं, कैसा रहेगा? ठीक है। अगर तू सच में बुला लाया डोम ग्रुप के बॉडीगार्ड को, मैं झेंग होंगशु, तो मैं सिर के बल खड़ा होकर गंदगी खाऊंगा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। किन यी, अगर तुम हार गए तो तुम क्या करोगे? तुम क्या चाहते हो? मुझे चाहिए तुम्हारे हाथ में वांझो ग्रुप के शेयर। ठीक है। ये बेवकूफ, आज इतने सारे लोग गवाह हैं। मैं देखूंगा वो कैसे बहाना बनाता रहेगा। चेयरमैन, डोम ग्रुप का फोन है। वे आपके लिए सबसे कुशल अंगरक्षकों की व्यवस्था करना चाहते हैं और आपसे विस्तार से बात करनी है। यह कैसे संभव है? किन यी, तू सच में कमाल कर दिया। तूने रिश्वत देकर लू लाओ के आदमी से सबके सामने नाटक करवाया। तो कितना गिरा हुआ है? सच है या झूठ? लू लाओ को सबके सामने एक फोन करके देख लेने दो। अच्छा है, पर तुम्हारा फोन नहीं कर सकते। करना है तो मेरे दोस्त का करो। ठीक है। लू बूढ़े, आइए लू बूढ़े जी। नमस्ते। आप ही डोम ग्रुप के झाव प्रबंधक हैं ना? ये गुम्बद समूह की खरीद प्रबंधक हैं। मैं लव नानफेंग हूं। लव बुजुर्ग, मेरी इज्जत भी काम नहीं आई। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम लव नानफेंग, लव परिवार समूह वाले, मैंने तो कहा था ना, हमारे पास कोई टीम नहीं है। तुम्हारे लिए इंतजाम किया जा सकता है। मुझे परेशान मत करो। किन यी, क्या तुमने सुना? तू सच में शर्मनाक है। उसका पद बहुत नीचा है। वो नहीं जानता। झाओ प्रबंधक तो डोम ग्रुप के मध्य स्तर के नेता हैं। तुम कह रहे हो उनका पद छोटा है? तुम तो मसखरे हो। मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं। मेरे नेता का फोन आया है, फिर से फोन करके परेशान किया। तो मैं डोम ग्रुप हूं, तुम सबको ब्लॉक कर दूंगा। किन यी, तुम हार गए। तुम्हारे शेयर कहां हैं? आज इतने सारे लोग हैं, तुम मुकरना तो नहीं चाहोगे? मैंने कहा था। वो तो पद बहुत छोटा है, पता ना हो तो सामान्य है। मगर चूंकि अभी उसके बॉस उसे फोन करने वाले थे, उसे कुछ देर में फोन आ जाना चाहिए। वापस कॉल आएगा। तुम ये तो नहीं कहोगे मैनेजर जाओ न सिर्फ खुद फोन वापस करेंगे, बल्कि मिस्टर लू से माफी भी मांगेंगे और फिर उनके लिए एक
अंगरक्षकों की टीम तैनात करेंगे। किन्ही, अगर तुम्हारी नींद नहीं खुली, घर जाकर सो जाओ। जाओ, प्रबंधक ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये फोन करो। डोम ग्रुप का फोन। कहा कि आपके लिए व्यवस्था करेंगे। सबसे कुशल अंगरक्षक। आपसे विस्तार से बात करनी है। ये कैसे संभव है? नामुमकिन है। जरूर कोई और वजह होगी। लू लाओ। अभी अभी मेरी गलती थी। मैं हालात समझ नहीं पाया था। कृपया आप मुझे माफ कर दें। हम क्यूबिंग ग्रुप सबसे कुशल टीम भेजेगा। आपकी सेवा में हाजिर हूं। सच में? बिल्कुल। यह मेरी अपनी हैसियत का कम होना है। ये खबर नहीं पता। आप ऊपर वालों को बिल्कुल मत बताइएगा। बाद में मैं अपने संग्रह की चीजें, अच्छी सिगरेट, अच्छी शराब, अच्छी चाय, सब आपके लिए ले आया हूं। आप पर भरोसा है। ठीक है। छोटी किन, तुमने ये कैसे कर दिखाया? बस हाथ लगाने की बात थी। ये लड़का, आखिर वो कौन है? लू दादा, किन ये ने अभी अभी वांझो ग्रुप संभाला है। अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आप ही देखिए। आगे अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताइए। मैं लू पूरी ताकत से आपकी मदद करूंगा। हम वांझो समूह। मैं केवल किन्ही मित्र को मानता हूं। किन्ही, तुम्हारे आखिर क्या संबंध हैं? तुम कैसे हो सकते हो उस विशेष दल को बुलाने वाले? ताउडिंग समूह का सबसे कुशल दल। बेशक, इसलिए डोम ग्रुप के शेयरधारकों के लिए तैयार है। मैं उपाध्यक्ष होने के नाते एक टीम को तैनात कर रहा हूं। कोई समस्या है? तुम वही हो डोम ग्रुप के रहस्यमय नए शेयरधारक। किन्ही, तुम्हारे पास और कितने रहस्य हैं? अभी किसी ने कहा था, अगर मैं डोम ग्रुप की विशिष्ट सेना ला सकूं तो वो उल्टा लटक कर गंदगी खाएगा। झेंग शाओ ऐसा नहीं करेंगे कि वो वादे से मुकर जाएं। झेंग शाओ वादे से मुकर तो नहीं जाएंगे। मैं खा लो। किन्ही, तुम गलत मत करना। इतने उच्च स्तर के मौके पर तुम मुझसे वैसा काम करवा रहे हो। तुम सबको ही शर्मिंदा करोगे। तुझे बहुत गिरा हुआ समझता हूं। तुझे नीचा देखता हूं। जेंग शाओ, अभी तूने खुद हाँ कहा था। हार गया तो उल्टा लटक के गंदगी खाएगा। अब ये कैसे मेरी कही बात बन गई? मुझे लोग नीचा दिखाते हैं। जेंग शाओ, यह वानतों ग्रुप इतना नीच नहीं हो सकते ना। तुम मर जाओ अगर सच में इसकी वजह से वानतों समूह की बदनामी हुई। घर वाले मुझे बख्शेंगे नहीं। ठीक है, मैं खाता हूं। जेंग शाओ को बाथरूम तक छोड़ दो। थोड़ा मजा ले लो। उसके खाने का इंतजार करो। उसे अच्छे से धोना मत भूलना, वरना वो नजारा सच में बड़ी बेहूदगी लगेगा। नहीं नहीं, धिक्कार है इसके नी पर। बस एक जो वानर द्वारा ठुकाया गया बेकार आदमी है। उसमें ये कौशल कहां से आया? झेंग शाओ, ये स्वाद कैसा लगा? स्वाद स्वाद बहुत बढ़िया है। किन्ही, मैंने तुम्हें याद कर लिया। सबने सुना ना? झेंग शाओ ने कहा है दाओली को गंदगी खाना पसंद है। आगे से जब भी उससे मिलो उसे थोड़ा और खिला देना। उसे ये बहुत पसंद है। तुम लोग तुम लोग क्या हंस रहे हो? किन्ही, मेरा बॉस हान जहाओ 3 दिन बाद देश लौटेगा। तब तक तू मेरा इंतजार कर। तूने अभी क्या कहा? हान साहब देश लौट रहे हैं। बिल्कुल सही। हान परिवार का रुतबा आसमान छूता है। उस वक्त तुम बस इंतजार करो हान साहब के बदले का, समझे? जिंग साहब, क्या अब भी पेट नहीं भरा? वरना चलो और कुछ खा लें। तुम किन्ही, हम बात करें। लू दादा, तो हम चलते हैं।
अगली बार मैं दादा के साथ फिर आपसे मिलने आऊंगा। लू बुजुर्ग। हाय चेंग। लगता है एक और असली ड्रैगन उभरने वाला है। किंग यूए, क्या कोई काम है मुझसे? मुझे याद है तुमने पहले कहा था तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में बहुत दिलचस्पी है। यह मेरा कॉलेज के दिनों का बकवास था। उसे यह अब भी याद है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर अब इसमें आना चाहो तो शायद बहुत देर हो चुकी है। मेरी सहेली के पास एक मैनेजमेंट कंपनी है जिसे वो बेचना चाहती है। हमारे अंडर में कुछ अच्छे स्ट्रीमर भी हैं। आप देख लें दिलचस्पी है या नहीं। यह वही है। आप इस स्ट्रीमर को जानते हैं? पहले जो वानी ने बताया था वो इस एंकर को अपने पाले में करने की तैयारी कर रही है। सुना है लाइव कॉमर्स का टॉप एंकर है। बिल्कुल सही। जो वानी की तरफ से बहुत जोरों से शिकार चल रहा है। यहां तक कि मेरी सहेली को भी भरोसा नहीं है। तभी यह हुआ जब तक वो कंपनी में है। कंपनी बेचने का इरादा। तू तो सचमुच सीधा है। कार्य जारी। बाई किंगयूए की सहेली की कंपनी खरीदना। जो वानर से आगे निकल जाना। जिस होस्ट वीवी को उसने पसंद किया। कार्य का समय 48 घंटे। कार्य का पुरस्कार ग्रैंड मास्टर स्तर का युद्ध कौशल। एक व्यक्ति हरा सकता है 12 शीर्ष स्तरीय विशेष बलों को। इतना ताकतवर। तुम्हारी सहेली ने कितनी बोली लगाई? ये कंपनी बाहर वो बताती है 3.5 करोड़। लेकिन अगर तुम चाहो 2.5 करोड़ देने को, मैं पक्का कर सकता हूं वो तुम्हें बेच देगी। 2.5 करोड़ में मैं खरीदता हूं। तुम मोलभाव नहीं करते। मैं तुम पर भरोसा करता हूं। हाँ, सही कहा। हान जेहाओ को जानते हो? वही जिसका जिक्र झेंग होंगशो ने किया था। हान परिवार हैचिंग का सबसे बड़ा कुल है। हान जेहाओ इस बार देश लौटा है। उसने पूरे हैचिंग को निमंत्रण भेजा है। सभी प्रतिष्ठित कुलीन परिवार। मैं बाई परिवार की ओर से उपस्थित होंगी। झेंग होंगशू के सहयोग से। डर है कि वो दूसरों को भड़काएगा और सब मिलकर तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। क्या तुम देखने जाओगे? उसने मुझे भी आमंत्रित नहीं किया। मैं बाई किंगयूए अपने साथ एक पुरुष साथी लाना चाहती हूं। अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा है। साथी। ठीक है। बचा हुआ बाघ है ना? मुझे चिन्नी चाहिए। 3। आप ही कंपनी के नए मालिक हैं। चिन जीना। हमारा अनुबंध अभी 15 दिन बाकी है। नवीनीकरण के बारे में मेरी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। आप कोई और बेहतर व्यक्ति ढूंढ लीजिए। 2 करोड़। किन जोंग की ईमानदारी ज्यादा नहीं लगती। मेरे पिछले अनुबंध में 18 मिलियन थे। मात्र 20 मिलियन की कमाई। मुझे रोकना चाहते हो? दोगुना करो। तुमने क्या कहा? मुंह लाए। दोगुनी करो कमीशन। अनुबंध अवधि 5 वर्ष। सुशी वेई वेई, आपकी क्या राय है? श्रीमान किन, मैं जीते जी तुम्हारी हूं, मरकर भी तुम्हारी हूं। बधाई हो मेजबान, काम पूरा हो गया। इनाम मिल गया। ग्रैंड मास्टर स्तर की लड़ाई कौशल। किनजोंग, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। तुम पहले नीचे जाओ। ठीक है। मेरी गति, मेरी ताकत दोनों बहुत बढ़ गए हैं। और वो सब उस्तादों जैसी लड़ाई की तकनीकें। मैं 10 से लड़ूंगा। कुछ गड़बड़ हो गई। क्यों घबरा रहे हो? अब कंपनी दिन ब दिन तरक्की कर रही है। तुम्हें शांत रहना सीखना होगा। वे वेई ने अभी अभी फोन करके बताया कि उसने अपनी पुरानी कंपनी के साथ अनुबंध बढ़ा लिया है। तुम क्या कह रहे हो? पहले तो कहा था ना। 100% पक्का है क्या?
मुझे भी नहीं पता। तो अब हम क्या करें? पहले पता लगाओ, वेवेई ने अनुबंध क्यों तोड़ा। एक बेहतरीन गाउन तैयार करो। हान जेहाओ देश लौट आया। यह मौका तुम इसे मिस नहीं कर सकते। लेकिन हान जेहाओ, वो आखिरकार हान परिवार का साहब है। अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो इसलिए तुम्हें अच्छे से सजना संवरना होगा। तुम्हारा और उसका पुराना नाता है। इस बात का फायदा उठाओ। जब जरूरत हो थोड़ी कुर्बानी देना कोई बुरी बात नहीं। मैं समझ गया। किन्ही, मैं तुम्हें जरूर दिखा दूंगा। तुम्हें छोड़कर मैं ढूंढ लूंगा एक बेहतर ठिकाना। तुम हो जिसने मुझे नीचे गिराया। किन्ही, हाँ, क्या तुम दोबारा शादी करने पर विचार कर रहे हो? असल में मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूं। पहले तुम पूरी तरह से जो वानर के पीछे पड़े हुए थे। पढ़ाई खत्म करने के बाद वेन ने जल्दी शादी कर ली। मेरे लिए दखल देना उचित नहीं था। लेकिन अब जब तुम तलाक ले चुके हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बाई परिवार की बेटी, बाई कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की, उसने मुझसे अपना प्यार जाहिर कर दिया। किंग यूए, तुम मुझे अभी जवाब दो। तुम धीरे धीरे सोच सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। बस तुम हाँ कर दो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। बच्चे, मुझे मत दोष देना। बस किसी को दोष देना है तो किसी ने तुम्हारी जान खरीदी है। तुझे किसने भेजा है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ दो विकल्प देता हूं। या तो तुम खुद को बांध लो अपने पीछे वाली छोकरी को भी लेकर चुपचाप मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तेरी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। मैं तुझे ले जाऊंगा। तू कौन सा रास्ता चुनता है? मैं तीसरा रास्ता चुनता हूं। अच्छा है तूने समझदारी दिखाई। तीसरा कहां से आया? तीसरा यह है कि मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। तुम इतने खतरनाक कैसे हो? एक ही बार में मुझे हरा दिया। ऐसा कौशल पूरे हैचिंग में भी शीर्ष 3 के स्तर का है। वो आखिर कौन है? तुझे किसने भेजा है? सुनमिन जी, झेंग होंगशु या फिर जहां गया जो? तो वो मेरी पूर्व मामी अब भी हार नहीं मान रही। तो इससे क्या करेगा जब मेरी वो पूर्व मामी ही इतना बेईमान? मुझे उसे सबक सिखाने में भी कोई एतराज नहीं। मेरे लिए जहां गया जो पर नजर रखो। मुझे उसकी हर हरकत पता होनी चाहिए। घबराओ मत, मैं तो कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। अभी अभी तुम मुझ पर चाकू से वार करना चाहता था, लेकिन एक दुर्घटना हो गई और तू खुद ही घायल हो गया। मगर मैं एक ऐसा इंसान हूं जो दूसरों की मदद करना पसंद करता है, इसलिए मैंने चाकू निकाल दिया। तू डर गया। निर्णायक और निर्दयी और भी पसंद आ गया। हम सच में कॉलेज में मिले थे। अंदाजा लगाओ। किन्ही, तुम यहां कैसे? बदकिस्मती। तुम, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। पिछली बार की बात, मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया। आज फिर क्या करने आए हो? मिस जो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही तुमसे कोई संबंध रखना चाहता हूं। एक योग्य पूर्व प्रेमी, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे चला गया हो। ठीक है, मैंने सोचा था तुम जैसा इंसान यहां आने की योग्यता कैसे रख सकता है। यानी कोई नई अमीर औरत पकड़ ली है। यह महिला, मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें पहले से नहीं बताया।
किन ये है आदमी। बस एक है, वो कचरा जो मुझे नहीं चाहिए। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। किन ये मैं हूं, वो आदमी जिसे बाई किंगयू ने पसंद किया। किन ये का अपमान करना, मेरी बाई किंगयू की नजर का अपमान करना। जो परिवार अभी इसके लायक नहीं है। वो तो बाई परिवार की बड़ी बेटी निकली, बाई किंगयू। किन ये ने आखिर उसे क्या जादू पिला दिया। बाई जी, बहुत दिनों बाद मिले। जे हाउ। तुम ही वो किन ये हो। देखते तो कुछ खास नहीं, कहां से आ गया ये चिकना आदमी। तुमने क्या कहा। किन ये, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। तुम हान शाओ से ऐसे कैसे बात करते हो। कब से। उस खास खान पान की आदतों वाले लोगों को यहां बोलने का हक मिल गया। इस हवा में यह बदबू कहां से आ रही है। तूने फिर से खा लिया ना। किन ये, जे हाओ तो हान परिवार का साहब है, तो क्या चीज है जो उस पर उंगली उठाने की हिम्मत रखता है। जे हाओ तो यह वही है जो उस वक्त नाइट क्लब गया था, रात का 17वां योद्धा। बाद में तुझे छोड़ दूंगा, वही जिसने कहा था कि तुझमें औरतों वाली बात नहीं है। तो क्या बक रहा है। किन ये, आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए कि तुम मुझसे पहले नहीं मिली। अगर पहले मिली होती, बहुत पहले से है, बहुत अच्छा। जब तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत रखता है तो उसके अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहे। क्या अंजाम। पूरे हैचिंग से बैन किए जाने का अंजाम। तू मेरे साथ अंदर आने की हिम्मत रखता है, अपनी आंखों से देख ले अपना विनाश। कार्य जारी। हान जेहाओ की चुनौती स्वीकार करो, उसके पीछे होटल में जाओ। कार्य पुरस्कार, हान जेहाओ का जीवन परिचय, बड़े दाग और सबूत। मैं देखूंगा आज बेइज्जत कौन होगा, वो कौन होगा। बेशक हिम्मत है, बस डर है कि हान शाओ उस वक्त पछताएगा। मैं पछताऊंगा, देख लेंगे चलकर। किन ये, बेफिक्र रहो। हान जेहाओ, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम्हारे अंदर इतनी सारी दिलचस्प बातें हैं। सभी लोग। मैं हान इस बार देश लौटा हूं, तैयारी कर रहा हूं हैचिंग में एक बड़ा काम करने की। यहां उपस्थित सभी लोग भविष्य में मेरे हान परिवार के सबसे महत्वपूर्ण साझेदार होंगे। लेकिन मेरा और किन्ही का ये व्यक्तिगत दुश्मनी, अगर आप सभी मेरे परिवार के साथ साझेदारी करना चाहते हैं तो आपको किन्ही से संबंध तोड़ने होंगे। क्या संबंध तोड़ने। किन्ही, तुम्हें कुछ विरासत मिली है, तो फिर क्या हुआ। हान शाओ के प्रतिबंध के तहत कोई नहीं तुम्हारे साथ काम करने की हिम्मत करेगा। किन्ही, तुम बहुत अकड़ते थे ना, क्या हुआ, अब अकड़ नहीं रहे। हान शाओ, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। क्या हुआ, इतने सारे लोगों के सामने क्या तुम मुझे धमकी देना चाहते हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज ये बात यही रख रहा हूं, तुम्हारे और मेरे बीच केवल एक चुन सकते हो। जब ऐसी बात है, मेरे भी दो शब्द हैं जो मैं यहां उपस्थित सभी से कहना चाहता हूं। हान जेहाओ हान परिवार का नहीं है। हाँ, हान परिवार का नहीं है। किन ये, तो क्या बक रहा है। किन ये, तो खुद नीच कुल का है, तो समझता है सब तेरे जैसे हैं। 20 साल से हान घराने का साहब बना बैठा है, तो कहे तो क्या मान ले। मैं गर्भवती हूं, मुझे लगता है तो हान शाओ के ऊंचे कुल को जलता है, इसीलिए यहां बकवास करने लगा है। किन ये, तूने सबके सामने मुझे बदनाम किया, क्या तुझे डर नहीं कि मेरा और तेरा घर आमने सामने हो जाए। बदनामी, तो फिर अगर मेरे पास सबूत हो तो तुम क्या कह रहे हो।
उसे आखिर क्या पता है? नामुमकिन। मैं बचपन से हान परिवार में पली बड़ी हूं। यह कैसे हो सकता है कि मैं हान परिवार की न हूं? किन्ही, मैं तुम्हारी बकवास बिल्कुल नहीं सुनूंगा। सिपाहियों, इसे मेरे सामने से निकाल बाहर करो। मेरे जेहाओ की दावत में इसका स्वागत नहीं है। हान शाओ को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। मैं खुद चला जाऊंगा। बैठे हुए सभी लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मैं किन्ही बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। हान शाओ मेरे साथी को बाहर निकालना चाहते हैं, तो मेरा बाई परिवार आज इस भोज में शामिल नहीं होगा। बाई जी, आपका ये क्या मतलब है? क्या एक मामूली किन्ही तुम्हारे बाई परिवार की नजर में मेरे हान परिवार से भी ज्यादा अहम है? वो बहुत अहम है। मिस बाई, आप अच्छी तरह सोच लें। किन्ही जैसे बेकार आदमी के लिए वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। क्या तुम्हारा झूठ परिवार दिवालिया होना चाहता है? मिस बाई, आज तुमने जो फैसला लिया है वो बाई परिवार की ओर से है। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है। पछताना मत। घर के मामलों में मैं बाई किंग पूरा अधिकार रखती हूं। क्या हान बड़े साहब हान परिवार का फैसला नहीं कर सकते? चलो चलते हैं। किन्ही, आज से हैचिंग में मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कभी चैन ना आए। हान शाओ अगर और बात करना चाहें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। यूचेंग की वे 3 लड़कियां और 3 साल पहले तुम्हारे विदेश जाने की वजह हान शाओ भूल गए। क्या मैं याद दिलाऊं? उसे कैसे पता चला? ऐसा ना हो कि अपने ऊपर कीचड़ उछालो, तो फिर इस हान बड़े साहब से दूर रहो। सच में कुछ हो गया तो तुम्हारे ऊपर खून लगेगा। किंग यूए, तुम मेरे साथ क्यों चल रही हो? मैंने तो कहा था ना, क्योंकि तुम इसके लायक हो। और तो और, तुमने तो खुद ही कहा था हान जे है वह हान परिवार का साहब नहीं है। जब ऐसी बात है तो मैं क्यों एक नकली साहब तुम्हारा दुश्मन बनना? मुझ पर भरोसा करो। क्यों नहीं करूं? और तो और, भले ही वह सच में हो हान परिवार का साहब, तो क्या हुआ? मेरा फैसला तो बदलने वाला नहीं। तो मैं अब चलती हूं। याद रखना जो मैंने तुमसे पहले पूछा था। जल्दी से मुझे जवाब देना। किन्ही, तू तो काबिल निकला। कैन हु भी तुझे मार नहीं पाया। पूर्व मामा, मेरे लोग अभी तक तुझे ढूंढ नहीं पाए थे। तू खुद ही मेरे सामने आ गया। मैं तुझसे बेकार की बातें नहीं करूंगा। मैंने चुयुन शुबान में शराब का भोज रखा है। अगर तुझमें हिम्मत है तो आजा। हम इस मामले को सुलझा लेंगे। मैं आपकी प्रतीक्षा में हूं। चुई यून शुबान, आप जानते हैं कि वो कहाँ है ना? श्री किन, चुई यून शुबान के मालिक। हाँ, हाइचेंग के भूमिगत साम्राज्य का सम्राट वे तियानशियोंग। यह व्यक्ति जहां गियाजू के साथ गहरे संबंध हैं। ये भोज शायद एक खतरनाक जाल है। मिशन जारी। रात में क्यून शांग जाना है, जहां गियाजू से मिलना है वे तियानशियोंग के साथ। मिशन का इनाम गुम्बद समूह 17% शेयर। गुम्बद समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक बना। चूंकि यह एक जाल है तो मुझे और भी जाना होगा। क्या? चिंता मत करो। जिस चीज का मुझे भरोसा नहीं है मेरे अभी के हालात में, उस्ताद सर की लड़ाकू क्षमता, चुनिंदा दस्ता, गुप्त रूप से सुरक्षा करना, मेरे ये पूर्व मामा कोई बड़ा तूफान नहीं उठा सकते। और अगर बन जाए क्यूंगिंग ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक वानतोंग ग्रुप हो या सुनमिंग जी, वे हमारे सामने कुछ नहीं।
आइए श्रीमान वेई, मैं आपका गिलास भरता हूं। ये है श्रीमान किंग। मैं हूं वेई तियानशियोंग। वेई जी, आपकी प्रसिद्धि बहुत दूर तक फैली है, लेकिन आज आपसे मिलकर सच कहूं तो कुछ निराशा हुई। आप जैसे व्यक्ति ऐसे एक निकम्मे के साथ, आपको क्या लगता है, क्या ये थोड़ा शर्मनाक नहीं है? किन ये, तुम्हारा क्या मतलब है? सीधा साधा मतलब, लालची सांप हाथी को निगलना चाहता है। औरत, तुझमें क्या लायक है यहां बैठने का? तुमने जो कहा वो कुछ हद तक सही है। वेई जी, मैंने पहले जहां गयाजू के साथ कुछ साझेदारी जरूर की थी, लेकिन आज किंजी से मिलने के बाद मैंने अपना मन बदल लिया है। क्या मैं किन जनरल के साथ साझेदारी करना चाहता हूं? पता नहीं किन जनरल की इस बारे में क्या राय है। वेई जनरल, साझेदारी, इस हैचिंग के कई उद्यम हम जैसे भूमिगत ताकतों से जुड़े हुए हैं, यहां तक कि सहयोग भी है। आखिरकार बहुत सी बातें आप लोगों के लिए सामने आना मुश्किल है, और हम आपका एक हाथ हैं। आप कैसा सहयोग चाहते हैं? बिल्कुल, हम मेहनत करेंगे। तुम पैसे दोगे, सब लोग, सबको खुशी होगी। वेई जी को कितना चाहिए? 15 अरब। बस चिंजी हर साल मुझे 15 अरब दे। सबसे अच्छा साझेदार, जहां गयाजू की बात है, मैं उसे विदेश भेज दूंगा। भविष्य में वो कभी आपको परेशान नहीं करेगी। किन जी, आपकी क्या राय है? वांझो ग्रुप